वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक अता करने का फैसला उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की मशावरत से किया, क्योंकि वो कोई भी फैसला उनके मशवरे के बगैर नहीं करते। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में सुहेल वड़ाइच वजीर आजम शहबाज शरीफ से हालिया मुलाकात का अहवाल बयान करते हुए बताते हैं कि वजीर आजम ने पाक भारत जंग बारे तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि भारत ने पहले रोज मुरीद के और बहावलपुर पर मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान को फौरी जंग बंदी की पेशकश की थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने इनकार करते हुए जवाब में भारतीय राफेल तैयारे गिरा दिए तो सीज फायर पर और ज्यादा इसरार किया जाने लगा। इस दौरान अमरीकी वजीर खारिजा माइक रूबियो पाकिस्तान और भारत दोनों अतराफ बात कर रहे थे, लेकिन आर्मी चीफ और हुकूमत दोनों मुत्तफिक थे कि भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर सीज फायर देर पा नहीं होगा। चुनाचे शहबाज शरीफ ने बताया कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब देने के लिए सिर्फ 1.5 दिन तैयारी की। फिर रात 3 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे फोन करके बताया कि हम हमले के लिए तैयार हैं। चुनाचे बाहम मशवरे से भरपूर हमला करके भारत को तारीखी सबक सिखा दिया गया। वजीर आजम ने कहा कि इंडिया में अपने हमलों के हदफ पूरा करने के बाद ही पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हुआ। उन्होंने फातिहाना तौर पर बताया कि क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से जितनी भी जंगें हुई, इनमें हमें वाज़े बरतरी पहली बार हासिल हुई है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। ब्रीफिंग के दौरान एक गुस्ताख सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से पूछ लिया कि क्या बड़े साहब भी इन फैसलों में शरीक थे। ये भी पूछा गया कि माजी में बड़े मियाँ साहब के फौज से मरासिम अच्छे नहीं रहे, तो क्या जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के बारे में भी उनसे मशवरा हुआ था। वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने लीडर मियां नवाज शरीफ से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि 1947 से अब तक पाकिस्तान और भारत की जितनी भी छोटी बड़ी जंगें हुई वो नतीजा खेज नहीं थी। भारत दावा करता था कि वो जीत गया है, जबकि पाकिस्तान का दावा होता कि हम फाते हैं। सच तो यह है कि इन जंगों के धुंधले नताइज में कोई वाज़े फाते नहीं उभर सका था। हमारे कई रिटायर्ड जनरलों ने तो ये तक लिख दिया कि इंडिया के साथ जंग में हर मर्तबा पाकिस्तान को ही शिकस्त हुई। ताहम इस मर्तबा बैन अल-अक़वामी मंजरनामे पर भी ये वाज़ेह है कि इस जंग में पाकिस्तान फतहयाब ठहरा और जहरियत करने वाले भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब पाक भारत फिजाई जंग में 6-0 का हवाला दिया जाता है तो ये साबित हो जाता है कि हमारी फिजाइया ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता महंगे और जदीद तरीन राफेल जहाज भी शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि जंग में फतह के बाद सम्राट सिमटने के लिए हर कोई फतह का बाप बन जाता है। ये बड़ा ही खतरनाक लम्हा होता है। पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की तारीख बड़ी तल्ख है। जनरल मुशर्रफ का लिया हुआ कारगिल जंग का पंगा जब पाकिस्तान के गले पड़ा तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर क्लिंटन के जरिए जंगबंदी तो करवा दी, लेकिन इसके बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत खत्म कर दी। इससे पहले ज़िया ने जनीवा मुआहदे में नई अफगान हुकूमत की तश्कील पर इख्तिलाफ की वजह से वजीर आजम मोहम्मद खान जूनिजो को घर भेज दिया था, लेकिन हालिया जंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी रिवायती लचक पसंदी और कुशादा दिली से मामलात को नहायत फ़हम फरासत के साथ निपटाया। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि वजीर आजम ने बुलबुल बनकर न सिर्फ फौज की बहादुरी के तराने गाए, बल्कि इंडिया को शिकस्त से दोचार करने वाले असल हीरो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के आला तरीन रैंक से भी नवाज दिया। कुछ रोज पहले वजीर आजम ने चंद सहाफ़ियों को जंग की तफसीलात पर एतमाद में लिया। वो बताते हैं कि इस ब्रीफिंग के दौरान जब उन्होंने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि फील्ड मार्शल बनाने की तजवीज़ क्या कहीं से आई थी या आपने खुद ये फैसला किया था, वजीर आजम ने जवाबन 2-3 बार जोर देकर कहा, ये मेरी तजवीज़ थी, मैंने सदर को एतमाद में लेकर फैसला किया, जिससे आर्मी चीफ ने कबूल कर लिया। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि माजी में हुक्मरानों का रवैया चीलों वाला होता था, जिन्हें फूलों की जर्रा बराबर कदर नहीं थी, लेकिन शहबाज चूंकि बुलबुल होने की वजह से साफ दिमाग रखते हैं, इसलिए इन्हें न सिर्फ फूलों की कदर है बल्कि वो इनकी मोहब्बत और प्यार से देखभाल करना भी जानते हैं। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि इक़्तिदार के ऐवान शीशे के घर होते हैं, इसलिए इनमें मुकीम लोग गुस्ताख और सरकश घोड़े नहीं हो सकते। वो सधाए हुए और आजमूदा होते हैं। शीशे के घर में कोई सरकश मकीन आ जाए तो हुस्न तरतीब टूट जाता है।
इस पैराए में जब ब्रीफिंग के दौरान शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में ऊंच नीच से कई सियासी हुकूमतें वक्त से पहले घर चली गईं, लिहाजा आपके ताल्लुकात की नौइयत क्या है, इस पर वजीर आजम ने बड़े एतमाद से कहा कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं, लेकिन फिर सोचते हुए कहा कि हुकूमत खत्म होने की तो कोई भी पेशगोई नहीं की जा सकती, वो तो कल भी खत्म हो सकती है और अपनी मुद्दत पूरी भी कर सकती है। वजीर आजम की ब्रीफिंग के दौरान कुछ सहाफियों ने सवाल पूछा कि बानी पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे। किसी ने तजवीज़ भरा सवाल किया कि बाहर भेजे जाने वाले वफूद में अपोजिशन होती तो क्या अच्छा ना होता। इस पर वजीर आजम ने कहा कि मैं तो अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की दावत दे चुका हूं, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। बैरूनी वफूद के बारे में कहा कि ये भारत की तरह के पार्लिमानी वफूद नहीं हैं, ये हुकूमती वफूद हैं जिनमें हुकूमत के नामजद करदा सिफारतकार और लीडर शामिल किए गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।